2022 में यूपी में जो है वो असेंबली इंतखाबात होते हैं, कर्नाटक में इस साल हुए हैं साहब, उससे पहले भी आजाद भारत की बात कर रहे हैं तो देखो सारे सवाल होंगे, सारे सवाल होंगे। हमारी पार्टी क्या है वैसे मैं आपको बता दूं, आप आजाद भारत की बात कर रहे हैं तो आजाद तो हम लोग 1947 में हुए, मेरी पार्टी तो 1980 में बनी है ना जनाब। तो मेरी पार्टी का तो 1980 से देखेंगे, अब 1980 से मैं उनकी और मेरी तुलना कर रहा हूं, 1988 से बताओ ना कांग्रेस ने कब बात जब कांग्रेस की होगी तो सारी की सारी बातें जरूर होंगी, सारी की सारी बातें होंगी। सवाल यही होता है, अब 124 टिकट यहाँ पर आ चुके हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। यहाँ पर भी प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं माइनॉरिटी मोर्चा के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, ये दोनों भी कोशिशें कर रहे हैं। क्या मतलब जो है आप इनको क्या तसल्ली दे सकते हैं, क्या इनके साथ वादा कर सकते हैं कि इनकी तरफ से आवाज उठाएंगे? मैं उनको वादा दे सकता हूं कि जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर कमल का फूल बड़े भव्य तरीके से खिलने वाला है, ये तो मैं उनको वादा दे सकता हूं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पहली बार अगर किसी ने स्वतंत्र भारत में पसमानदा समाज की बात की है, उनकी पैरवी की है, और न केवल पैरवी करना, उत्तर प्रदेश के, अब आपने इतिहास की बातें गिनाई ना, मैं तो अभी की बात गिनाता हूं। उत्तर प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, उसमें हमने 300 टिकट पसमानदा समाज से दिए, उसमें से 60 जीत के आए बीजेपी के नाम पर। वो उपलब्धि है कि नहीं है? केरला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल चुनाव हुए, गुजरात में भी देते हैं, पार्टी गुजरात में भी देती है। तो जहां पर समुदाय हमसे जुड़ता है, समर्थन देता है, प्रधानमंत्री मोदी जी से वो प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ता है, वहां पर निश्चित रूप से देते हैं और वहां पर जीत कर भी आते हैं। राजस्थान में मैंने कहा कि ऐसा मौका आया, 2013 के जो इलेक्शन थे, 4 टिकट दिए थे, 2 जीते 2 हारे, और कांग्रेस का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता था। यानी जीत सकता है यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट, तो फिर टिकट क्यों काट दिए गए या टिकट क्यों नहीं दिए जाते? मुझे लगता है कि आप राजस्थान की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि आज भी जीतने की स्थिति है कई मुस्लिमों की, तो अब उनको देखना चाहिए कि उनकी जो लिस्ट आ रही है, 200 की लिस्ट आएगी, उसमें 20 कैंडिडेट वो देती है कि नहीं देती है, उससे आपको जवाब मिल जाएगा। 14 से 15, 14 या 15। अभी तक कितनी जारी हुई है, कितने मुस्लिम को मिला है? 33, एक नाम है, एक नाम है, वो भी दानिश याद आ गया 30। हाँ, एक नाम है, दानिश अबरार का हो गया। अच्छा, 1 आउट ऑफ 33 कितना हुआ? हाँ नहीं ठीक है, अभी तो इसी में आपका जवाब है। मेरे हिसाब से कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी और दल हो, उनके फैसले इन चीजों में विनेबिलिटी के आधार पर होते हैं। हमें केवल एक विक्टिमहुड माइंडसेट के साथ नहीं चलना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए। एक तो ये भी है, आप अगर, और मैं ईमानदारी से बात करूं, जो विश्लेषक बैठते हैं टीवी पर, वो क्या कहते हैं? 90% वोट जो है इस समुदाय का इनको जाएगा, 80% इनको जाएगा, बीजेपी को तो कोई वोट नहीं मिल रहा। अब अगर ऐसा है, मैं नहीं मानता ऐसा है, मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय और खासकर महिलाएं 3 तलाक के कानून को लाने के बाद और बहुत सारी ऐसी योजनाएं उसके बाद, वो हमारे साथ बड़े पैमाने पर जुड़ रही है। परंतु अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि यदि कोई आपके साथ एक समाज जुड़ ही नहीं रहा, उसके लोग आपको समर्थन कर ही नहीं रहे, तो आप किस कॉन्फिडेंस से उस समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे जब उनका समर्थन आपके पास नहीं है? एक मैं आपको बहुत ही लॉजिकल डिसीजन बोल, टोटली एग्री, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, ये आप प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल होना है, हम भी प्रैक्टिकल है, कांग्रेस भी प्रैक्टिकल है, सब लोग प्रैक्टिकल है। आपके यहां से एक पार्टी उगकर निकली है जो पहले उसका इतिहास था कि निजामों के साथ थी, उनके नाम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब कि केवल मुसलमानों को जोड़ने वाली पार्टी है। वो तो सेकुलरिज्म की सूरमा है, उसको आपने कभी बुलाकर उनके, आपकी तो बी पार्टी कहा जाता है उसको? अरे बोरी छोड़िए ना साहब, वो यूपीए में 2004 से 14 के बीच वो बैठे थे, वो यूपीए में बैठे थे, यूपीए में बैठे। वो कहते हैं हम सबकी लैला हैं, वो तो कहते हैं हम सबकी लैला हैं। आज सबकी ऐसा है, आजकल उनको कोई मजनू नहीं मिल रहा, आजकल इंडी वाले ने भी मजनू बनाना छोड़ दिया उनको। पर उनसे पूछिए ना कि जब थोड़ा बहुत अवसर दिख रहा था बिहार में, जैसे फॉर इंस्टेंस, जब बिहार में नीतीश बाबू हमारे साथ थे और सरकार हमारी बनने वाली थी और उस समय इनकी 5 सीटें आई थी लैला की, तो जब लैला की 5 सीटें आई थी तब वो तो लेकर खड़े थे कि नहीं नहीं ये लालू और इन कांग्रेस वालों को हम समर्थन दे देंगे और बना लेंगे इनके साथ सरकार, किसी भी हालत में रोकना, तब क्यों गए थे वहां पे? ठीक है। अच्छा, तो हमारी नहीं है, उन्हीं के लैला है और वो उन्हीं के साथ। महाराष्ट्र में भी एमवीए में उन्होंने समर्थन दिया था।